नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोटेक प्लेनेट में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल किस प्रकार से हम अपडेट करें, क्योंकि जैसा कि आदेश आया है कि अगर आप सर्विस डिटेल अपडेट नहीं करते हैं तो मार्च मंथ की सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। तो आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। प्रोसेस के लिए आपको IFMS 3.0 पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है। एक्सेस वर्क प्लेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेस्क 1 और डेस्क 2 और भी डेस्क आपकी यहाँ पे हो सकती हैं। आपको डीडीओ रोल में आपको जाना है। जिस डेस्क में डीडीओ रोल होगी उस डेस्क को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डीडीओ रोल पर आपको क्लिक करना है। डीडीओ रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्बर्समेंट इंजन पे आपको क्लिक करना है। डिस्बर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में ऑप्शन आपको मिलेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होंगे और इनमें आपको सर्विस डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्विस डिटेल अपडेट के लिए यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन होगा। उसमें आपको यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे ऑल पे आपको क्लिक करना है। ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय नेम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और जिस एम्प्लॉय की डिटेल्स को आपको अपडेट करना है उस एम्प्लॉय के सामने आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल ओपन यहाँ पे हो जाएंगी। यहाँ पे इन सर्विस डिटेल वाले पेज पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है सर्विस कैटेगरी का। सर्विस कैटेगरी के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सर्विस कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप पे जो लागू होता है वो सर्विस कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आप स्टेट सर्विस में है तो स्टेट सर्विस सेलेक्ट करनी है, सबऑर्डिनेट में है तो सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है, मिनिस्ट्रियल में है, क्लास 4 में है, आप पे जो लागू होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सब सर्विस कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चूज आपकी होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, अपना डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्च किया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही आपको अपने डिपार्टमेंट को यहाँ पे सर्च करना है और आपकी कैटेगरी को आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे आप ये चूज करेंगे उसके बाद डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर में आपको अपनी डेजिग्नेशन चूज करनी है। उसके बाद सर्विस स्टेटस में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रेगुलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, संविदा कर्मी है तो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस आपको सिलेक्ट करना है, और अगर एडॉक बेसिस पे है, गेस्ट फैकल्टी में है, आप पे जो लागू होता है वो सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर एम्प्लॉय हैं जो आपके प्योर गवर्नमेंट में है तो उनको रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सब सर्विस स्टेटस में आपको यहाँ पे लागू होता है कि जिनका फिक्सेशन हो चुका है उनको परमानेंट सिलेक्ट करना है, और जिनका अभी प्रोबेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है उनको प्रोबेशनर ट्रेनी सिलेक्ट करना है। ये जरूर ध्यान दें, प्रोबेशनर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो पे एंटाइटल में प्रॉब्लम आती है, तो आपको प्रोबेशनर ट्रेनी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय में स्टेटस की बात करें तो आपको एक्टिव सिलेक्ट करना है, और अगर इनमें से अगर कोई आप पे लागू होता है तो सिलेक्ट करना है, अन्यथा ज़्यादातर केस में एक्टिव ही रहने वाला है। उसके बाद एंटाइटलमेंट स्टेटस की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक है बेनिफिट बिफोर 1/1/2004, तो 1/1/2004 के पहले हैं के एम्प्लॉय हैं उनको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। 1/1/2004 से लेकर के 31/3/22 तक के एम्प्लॉय हैं उनको दूसरा ऑप्शन चूज करना है, और ऑन एंड आफ्टर 1/4/2022 से बाद के जितने भी एम्प्लॉय हैं या 1/4/22 के एम्प्लॉय हैं उनको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। किसी प्रकार का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। गस्टेड नॉन गस्टेड आपकी सर्विस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, ये जरूर ध्यान देना है कि इस ऑप्शन में आपको वो पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि जिस पोस्ट से आपका वेतन यहाँ पे उठ रहा है। तो सर्विस कोटा की हम बात करें तो सर्विस कोटा आप पे कोई लागू होता है, डिवोर्सी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, प्लेयर, विडो आप पे लागू होता है तो सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप एनए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे डालना है। प्रथम नियुक्ति आदेश,
चाहे आपकी किसी भी पोस्ट पर प्रथम नियुक्ति हुई है, सर्विस में जब आए हैं तो प्रथम नियुक्ति आदेश के क्रमांक आपको यहाँ डालने हैं, उन्हीं की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट प्रथम नियुक्ति ही आपको यहाँ पे डालनी है। फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी गवर्नमेंट में आप कब आए थे वो आपको डेट आपको यहाँ पे डालनी है। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, आज जिस पद पर है उस पद पर आपने कब ज्वाइन किया था वो डेट आपको यहाँ पे चूज करनी है। पेरेंट डिपार्टमेंट की हम बात करें तो पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जैसे ही आप यहाँ पे सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपके नियुक्ति आदेश पे जिस व्यक्ति के साइन हैं उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, प्रथम नियुक्ति पे आपकी क्या पोस्ट थी। अभी आप भले ही लेक्चरर हैं, अगर आपकी प्रथम नियुक्ति अध्यापक तृतीय श्रेणी में हुई थी, आपकी द्वितीय श्रेणी में हुई थी, तो वो आपको यहाँ पे चूज करना है। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, करंट ऑफिस में आपकी क्या पोस्ट है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। सुपरएनुएशन डेट, रिटायरमेंट डेट आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। ज्वाइनिंग टाइम फोरनून आफ्टरनून, पूर्वान है तो आपको फोरनून सिलेक्ट करना है, मध्याह्न पश्चात है तो आपको आफ्टरनून सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, इसका आप ध्यान दें, आपके 2 वर्ष का प्रोबेशन जब कंप्लीट हुआ है उसके बाद जो डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट कैसे करेंगे, एडिटेबल नहीं है तो आपको इस एक्सेप्शन वाले इस चेकबॉक्स पे टिक करना है और आपके जो स्थायीकरण के आदेश हैं उनकी डेट आपको यहाँ पे डालनी है। स्थायीकरण आदेश के नंबर और उनकी डेट आप यहाँ पे डालेंगे, एक्सेप्शन के इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे तभी ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तभी यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर पाएंगे और तभी ये रेगुलर सर्विस वाली जो डेट है वो आपके सामने चूज करने के लिए ओपन होगी। अगर इस चेकबॉक्स को आप अनचेक करेंगे तो ये इसी प्रकार से आपको फिर यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, प्रेजेंट डीडीओ में आपकी क्या डेट है ज्वाइनिंग की वो आपको डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है फैच SIPF डिटेल्स, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका GPF नंबर फैच होकर के आ जाएगा और SI नंबर भी यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगा। और जो नए कार्मिक हैं जिनका SI नंबर अभी जनरेट ही नहीं हुआ है, SI कटौती शुरू ही नहीं हुई है, तो उनका SI नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसमें आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो अपॉइंटमेंट लेटर है, प्रथम नियुक्ति आदेश आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो फिक्सेशन हुआ था प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद कंफर्मेशन ऑर्डर, प्रथम नियुक्ति के ही आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग एप्लीकेशन आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। पहले ज्वाइनिंग एप्लीकेशन लिखते थे ज्वाइनिंग के लिए, वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कार्यग्रेड रिपोर्ट है, प्रथम नियुक्ति कार्यग्रेड रिपोर्ट है, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और ऑफिस ऑर्डर में आप इनमें से ही कोई डॉक्यूमेंट एक आप अपलोड कर सकते हैं या फिर एक जनरल कार्यालय आदेश आप बना सकते हैं सर्विस डिटेल अपडेट के लिए, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान दें कि 4 डॉक्यूमेंट आपको मस्ट यहाँ पे अपलोड करने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन ऑर्डर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन इन ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर तो आपको अपलोड करना ही करना है, क्योंकि बिना ऑफिस ऑर्डर अपलोड किए ये अपडेट सर्विस डिटेल वाला जो बटन है वो आपका ऑन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लूंगा। डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करी तो इसमें एक डॉक्यूमेंट जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको बता देता हूँ। मैंने ऑफिस ऑर्डर सेलेक्ट किया, उसके बाद ब्राउज ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। ब्राउज ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट लिस्ट आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ है वहां से डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद जैसे ही आप ये चूज करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद अपडेट सर्विस डिटेल वाले पेज पर आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद सक्सेसफुल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रकार से आपकी सर्विस डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि सर्विस डिटेल किस प्रकार से आपको अपडेट करनी है, और ये आपको जरूर अपडेट करनी है, क्योंकि अगर आप सर्विस डिटेल अपडेट नहीं करेंगे तो मार्च मंथ की सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। ऐसा आदेश वित्त विभाग का आया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और शेयर करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।